हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका RK.ट्यूशन में। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें 6th 7th एंड 8th की NCERT SST पूछी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सीटेट एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, उसमें भी पूछी जाती है। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं। ये मेरी पहली क्लास है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा समझाना समझ में आया या नहीं, ठीक है। तो क्लास है 6th, चैप्टर है फर्स्ट, क्या कब कहाँ और कैसे, हिस्ट्री का, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में जो मेन चीज़ें थी वो मैंने NCERT पूरा फर्स्ट चैप्टर पढ़कर आप लोगों के लिए मैंने ये लिखा है। तो इसमें कोई भी बात झूठ नहीं है, जो NCERT में लिखा है सेम वही चीज़ है, ठीक है। जो मेन चीज़ है मैंने वो निकाल कर इसमें लिख दी है ताकि आपको पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े। आप ये हमारी वीडियो देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल लगेगी। तो शुरू करते हैं। आखेट का अर्थ शिकार करना होता है, ठीक है। तो आखेट का अर्थ क्या होता है? शिकार करना। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में सर्वप्रथम कृषि के प्रमाण मिलते हैं। वहाँ सबसे पहले गेहूँ और जौ उगाया गया था। अब देखिए, आपका प्रश्न आएगा, मान लीजिए सीटेट में आ गया कि सबसे पहले जो कृषि के प्रमाण है वो कहाँ मिलते हैं, तो आप याद रखेंगे उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में, ठीक है। चावल की खेती सबसे पहले उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य में विंध्य पहाड़ियों में की गई थी। अगर आपका प्रश्न आ जाए कि चावल की खेती कहाँ की गई थी, तो कहाँ की गई थी? उत्तर पूर्व में गारो में की गई थी, ठीक है, और भारत में विंध्य पहाड़ियों में की गई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिण में इस नदी के आसपास का क्षेत्र मगध कहा जाता था, वर्तमान में बिहार। यानी कि मगध मगध किसे कहते थे? जो हमारा बिहार है, ठीक है, प्राचीन काल में उसे मगध कहा जाता था। और मगध उस समय किसे कहा जाता था? तो गंगा नदी के जो दक्षिण में उसके आसपास का क्षेत्र था उसे मगध कहा जाता था। इंडिया को तो आप सब जानते हैं, हमारा भारत महान। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, ठीक है। इंडस कहाँ से निकला है? ये इंडिया कहाँ से निकला है? इंडस एक शब्द है, वहाँ से निकला है, जिसको संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु। उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने पूर्व में स्थित प्रदेश को इंडिया कहा। अब देखिए, जो उत्तर पश्चिम का इलाका था वहाँ से कुछ लोग आए। कौन थे? ईरानी और यूनानी थे। उन्होंने जो पूर्व में स्थित भूमि थी, पूर्व की जगह पर जो ज़मीन थी, उसको क्या कहा था? इंडिया कहा था। पांडुलिपि ताड़ पत्रों से बनी होती थी। जो पांडुलिपि है वो किससे बनी होती थी? ताड़ पत्रों से, ठीक है। जो बुर्ज नामक पेड़ की छाल होती थी, और ये ताड़ पत्रों से तो बन गई, ये होता क्या था? ये बुर्ज नामक पेड़ की छाल होती थी, और ये बुर्ज नामक पेड़ भी कहाँ मिलता था? हिमालय में, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राचीन समय में पुस्तकें हाथ से लिखी होती थी। जो पुस्तकें हैं वो किससे लिखते थे? हाथ से लिखते थे, ठीक है। इसलिए इन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। अब आप कहेंगे हाथ से तो अब भी लिखते हैं, लेकिन उस समय सारी ही पुस्तक हाथ से लिखी जाती थी। आज के जो टाइम है, आधुनिक जो समय है, उसमें तो हम कंप्यूटर से भी बुक्स लिख सकते हैं ना, और उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। परंतु जो उस समय का समय है, प्राचीन समय में, वो सारी चीज़ें, सारी पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी, इसलिए इन्हें पांडुलिपि कहा जाता है। पांडु का मतलब ही होता है हाथ, ठीक है। प्राचीन समय में आम लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। प्राचीन समय में कौन सी भाषा का प्रयोग होता था? तो प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था, ठीक है। नेक्स्ट है, इतिहासकार अतीत के अध्ययन अध्ययनकर्ता को कहते हैं। तो इतिहासकार किसे कहते हैं? इतिहासकार अतीत के अध्ययनकर्ता को कहते हैं। जो भी व्यक्ति इतिहास का अध्ययन करेगा कि इतिहास में कब क्या हुआ था, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इतिहासकार, ठीक है। अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन जो करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पुरातात्विद। अंग्रेजी में BC का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट होता है, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। ई पूर्व यानी ईसा पूर्व। मैंने अपनी पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से सारा कुछ NCERT में से फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिया। सेकंड चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।